हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जी दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए एक सरप्राइज कुछ पता है। मैंने आप लोगों से कहा था आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज यही था कि मैं अपने मैके आ रही थी। तो अब जो भी ब्लॉगिंग होगी कुछ दिनों के लिए वो मेरे मैके की ब्लॉगिंग होगी। तो ये मेरा न्यू हाउस है, न्यू हाउस ब्लॉग आप देखेंगे अब। और हम लोग को हंसी किस बात पे आ रही थी, इसलिए मैंने इससे कहा, मैंने कहा आज मैंने रास्ते में भी कुछ नहीं शूट किया, उसकी भी एक अपनी अलग स्टोरी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्यों नहीं शूट कर पाई, क्या हुआ। और रास्ते में यहाँ आने के बाद आप लोग हैरान होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो। फिलहाल लेकिन जो हुआ ना, हाँ वो बहुत भयानक वाला था। मतलब आज मैं इस लायक नहीं होती कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही होती, अगर वो चीज़ हो जाती तो खैर वो कल की बात है। तो अभी मैं यहाँ पहुँची तो थक बहुत गई थी, मेरा कुछ मन नहीं था शूट करने का। और उसके बाद में एक चीज़ शूट की है, वो भी बेटू ने शूट की है। जब मैं यहाँ पहुँची तो मम्मी जो भी मेरे स्वागत में वो कर रही थी वो आप अभी मैं अपनी इस क्लिप के बाद वो क्लिप ऐड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो अभी हंसी इस बात पे हो रही थी, एक्चुअली हम लोग लेट करके, मतलब अब देखो यही क्या चाहती थी ना तुम, तो हम ऐसे लेट करके ऐसे तो लेट जैसे बताओ। ये मम्मी की कुछ दवाइयाँ हैं, जो ये है मतलब आटे जैसा है, ये है तो ब्लैक कलर का, बट आटे जैसा गुथ गया है। तो इसकी गोलियां छोटी छोटी ये बना रहे थे, तो और ये गोलियां सूख जाएंगी तो वो पानी के साथ उसे अंदर कर लेंगी। मतलब दवाई एक तरह की मेडिसिन है, उसे ले लेंगी तो पानी के साथ। तो वो उनके पैरों में जो स्वेलिंग रहती है, दर्द रहता है काफ़ी टाइम से, आई थिंक 1.5-2 साल हो गया, तो उसके लिए ये मेडिसिन है। तो वही बना रहे थे लेटे हुए। फिर मुझे सडन याद आया कि आज मैंने दिन भर कुछ शूट नहीं किया है, तो चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। अपने दोस्तों को भी बता देते हैं भाई हम अपने घर आ गए, और आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज़ था। ये न्यू हाउस में आ गए हैं, तो अब ये आरुष हो रही है, न्यू हाउस में आ गए हैं। तो आप अब न्यू हाउस की वीडियोस देखेंगे, और कोई मेकअप कुछ नहीं है, बस ऐसे नाइटी पहने। तो वही ये कह रही थी, मैंने इससे बोला था कि ब्लॉगिंग करना, तुम भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। तो इसने मुझसे बोला था कि देखो ब्लॉग में वही चीज़ दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, सब कुछ नहीं दिखाते हैं। इसने ऐसा, उसके बाद में इसने मुझे एग्जाम्पल क्या दिया, जब मैं उठ के मैं थोड़ी सी नाइटी जो लेटने की वजह से इधर उधर हो गई थी वो सही करने लगी। तो इसने कहा कि आज तुम कभी बच्चों को डांटती हो या मारती हो किसी रीजन से, तो क्या तुम उसे शूट करती हो? तुम्हारे घर में कभी कोई मतलब उस तरह की बात हो जाए जो हम ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते, क्या तुम उसे शूट करती हो? तो मैंने कहा नहीं, वो थोड़ी ना दिखा सकते हैं। तो इसने कहा अभी मैंने कहा हम जैसे रहते हैं वैसे आ जाते हैं। तो इसने कहा फिर उठ के मैक्सी क्यों सही करने लगी है, नाइटी क्यों सही करने लगी? तो उसी बात मुझे हंसी आ गई कि नाइटी सही करने लगे मीन्स वो तो इतना तो हो ही जाता है ना कि अगर बैठ रहे हैं, तो अगर वो वीडियो नहीं भी शूट कर रहे होते तो ऐसे ही बैठे थे और दवा बना रहे थे। अब चलो पहले हाय बोलो। हाय, कैसे हैं आप सब? बोलो कैसे हैं आप सब, आगे कमेंट करके बताइए। हाँ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे दोस्तों को, फैमिली को शेयर कीजिए। सबको बताइए कि एक नई स्टोरी, नए घर की कहानी है, हर दिन नई मिलने। घर की कहानी सेम होती है बट कुछ इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। और हम लोग दवाई बनाने में लगे, और मम्मी शम्स ताहिर खान की स्टोरी सुन रहे थे। मम्मी बोल के गई कि तुम लोग मोबाइल चला रही हो तो तुम लोग बैठे बैठे देखती रहना और ये बना लेना, हम सोने जा रहे हैं, मुझे नींद आ रही। और आप देखिए कि वो सो रही, क्या कर रही है, ठीक है। मम्मी सो रही थी ना, नींद आ रही थी ना, आप कह रही थी तुम लोग दवाई बनाओ, हमको नींद बहुत तेज आ रही। ये बहुत तेज नींद है, ये ऐसी करती पूरा दिन, सोती नहीं है। ये बहुत तेज वाली नींद थी। ये नहीं मम्मी, बस इतना जानना चाहते हैं कि ये तेज वाली नींद थी। क्या मम्मी फिर से बोला? मम्मी जो हम लोग छोटे थे, मम्मी हम लोग को पढ़ाती थी तो बस एक ही ट्रांसलेशन बताती थी, एक ट्रांसलेशन का, माय नेम इज हनाको। अब इसको ट्रांसलेट करके बताओ इसका क्या मीनिंग है। हु इज मंस फ्लावर, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ हु इज मंस फ्लावर। और ये दोनों लोग थक हारे गए, आज दिन भर सफर किया है, सो रहे हैं, बेबो एंड बेटू।
हम तो सोचे धीरे धीरे मोबाइल देखे, लेकिन दिनों सोई है। लेकिन थके है ना मम्मी, आज थके है ना सारा दिन। हनाको कौन थी? Which month flower? Which month flower? My Waji did. सबसे पहले दर्शन करा दे। सो गए भगवान जी वैसे तो सो गए हैं, उनका बिस्तर लग गया है। ये बिस्तर हाँ वीडियो आदि शूट करने के बाद में। अरे ठीक है, इसके बाद वो क्लिप भी ऐड कर देंगे ना। वो कर रही तो उनको दूध ला के कटोरी रख दो। चलो चलो सोते हुए में जग नहीं जाएंगे वो तो मैं पी लेंगे। अभी हम इसके बाद वो क्लिप ऐड कर देंगे जब मेरा स्वागत हो रहा था। वो आई एम मम्मी कह तुम लोग दवाई बनाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ बताओ, जितने लोग भी देख। और स्नो वाइट जो थी उसको कैद करके कितने साल रखा गया पता है? क्योंकि उसकी जो स्टेप मदर थी ना, पता है उसके जो पापा ने, अब आगे हमका नहीं होते। उसके पापा राजा। ये कितने सीरियस, यहाँ कॉमेडी हो रही थी, यहाँ के इतना सीरियस स्टोरी सुनाने लगी। वैसे यहाँ पे जो भी बातें हो रही है इसमें से आपको जो भी कुछ पता हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। हमको रसगुल्ला खवाया इनको रसगुल्ला, हमका रसगुल्ला खवा दिया, इनका रसगुल्ला खवा दिया। ये रसगुल्ला खाएंगे, ये सोवत रही, वहाँ से आई कहीं ले आ, तू सब दवाई तू सब दवाई बनावा। हमका बहुत तेज नींद ला गया है। अब कहा कि जा हमका रसगुल्ला खवा जाए। जाग के खाते रसगुल्ला। लावा भैया के भेजता है रसगुल्ला, के खवावत है हमारी मम्मी का रसगुल्ला। जा ले आओ, ये वीडियो बंद करा, जा रसगुल्ला लेके आओ ना। कहा तू वो सब मेरी बात सुनो। हाँ, और मैं कितनी एक्साइटेड है बताने के लिए। स्नो वाइट आपको पता होगा, स्नो वाइट की स्टोरी सबने सुन रखी है। हाँ, स्नो वाइट के जो पिताजी थे वो ये अगर ब्लॉगिंग करेंगी तो ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सीरियस। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने दूसरी शादी की एक सौतेली माँ से। जो वो आई ना वो बहुत खूबसूरत थी बहुत। तो उसने क्या किया, राजा को उस दिन रात में सो रहे थे और प्यार में चाकू से उनके सीने पे वार होकर मार दिया। ठीक है, वो मर गया और उनकी जो पूरी जो प्रजा थी उस पर कब्जा कर लिया। सबको बहुत निगेटिव, उनको मारना स्टार्ट किया और स्नो वाइट बच गई, उसको कैद कर लिया। ठीक है, अब वो जब 18 साल की हो गई तो एक मिरर था, सबसे ब्यूटीफुल कौन है अगर उससे पूछो तो बताता था। तो उस टाइम पे वो स्नो वाइट बड़ी 18 साल की हो चुकी थी। ठीक है, तो जो वो रानी थी ना उसके टक्कर में अब वो बहुत खूबसूरत थी, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत वही ब्यूटीफुल वही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने मिरर से पूछा उस रानी ने, तो उसने बता दिया कि अब कोई और पैदा हो चुका है। अब वो रानी करती क्या थी, जितनी भी यंग लड़कियां होती थी उनका खून पी के उनको बूढ़ा कर, उनका खून पी करके अपने आप को जवान रखती थी। फिर इस पे एक शायद मूवी बनी है। स्नो वाइट हर्ट्समैन नहीं, एक बॉलीवुड मूवी बनी है, मैंने शायद देखा है, जो 7 खून माफ वाली स्टोरी तो नहीं है। प्रियंका चोपड़ा। मिरर देखना सही कैमरे में सही आ रहा है कि नहीं। कितनी बड़ी मम्मी की आंखें देखो कैसी लग रही। दिव्या सिंह का नाम अंजलि है घर में। यस, माय निकनेम अंजलि सिंह। आ जाओ। और हिमांशी सिंह, निकनेम स्वीटी सिंह। प्यार हो रहा है, कुछ नहीं प्यार हो रहा है। सामने रखो, प्यार करना है मम्मी को, तुम लोग जब प्यार करो क्या नहीं अब नहीं दे। ये तो बहुत रही जा कैसा है, तू सब बैठी है, सब बना डाला हम गाड़ी सोवत यहाँ रसगुल्ला खाते हैं, फोन चलावत यहाँ है, ये सोवत यहाँ है। भैया है ना, ये हमसे कहीं इला तू सब बैठा फोन चलावत देखा था तो ला ये दवाई हमारे बनाए यहाँ आई फोन चलावत रही। अब मम्मी फ्रीजर में कि फ्रिज में? रसगुल्ले ऐसे रखे जाते हैं। ये घर के बने। हाँ। लेकिन सब में से यही टेस्टी होगा। हाँ। क्योंकि घर का दवाई यही रह गई। अब रह दे नहीं खाओगी? नहीं। लो हम निकाल के लेके आए।
लो स्वीटी रख दो ये देखो हम कटोरी चम्मच और ये निकाल लिए थे। मम्मी कह रही अब नहीं खाना। निकाल लो अपने लिए। क्या हम नहीं खाएंगे? नहीं हम नहीं खाएंगे। देखो नीचे हुए हम झिल्ली में नहीं गिरे जाए। एक और दे दे पुका। हम झिल्ली में नीचे आया। हाँ ठीक गिरा ना हम यही खाएंगे। तो मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है। खाते पीते दवाई कंप्लीट करते मम्मी की बना के रख देते हैं, फिर सुबह से अच्छे से नए सिरे से ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे, सब कुछ शेयर करेंगे जो कुछ भी लाइफ में चल रहा होगा। कल एक बार फिर से दिवाली मनानी है, मतलब पटाखों वाली। बहुत सारे पटाखे बच्चों के लिए लाके मौसी जी ने रख दिए। वो रखे, हटो दिखा दो, ये रखे हैं तो ये जलाने हैं कल, और आपसे वो स्टोरी भी शेयर करनी है। तो सब कुछ कल से सुबह से। तो बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर, सायोनारा। सायोनारा जापानीज में गुड नाइट, मतलब बाय बाय को बोलते हैं, जापानीज में सायोनारा। बाय बाय, सायोनारा। यार थंबनेल की प्रैक्टिस हो रही है, रिकॉर्ड कुछ नहीं हो रहा। मम्मी से बोल रहे हैं कि मम्मी गुस्से की एक्टिंग करो। मम्मी गुस्से की एक्टिंग फिर से करके दिखा दो। गुस्से अभी तो लेकिन 1 2 3 गुस्से वाली एक्टिंग क्या कर रही हो अंजलि? सिर्फ एक्सप्रेशन लाना, डायलॉग नहीं बोलना है, सिर्फ एक्सप्रेशन। और एक्टिंग 2 रुपए काट दो। 2 रुपए कट करो डायरेक्टर। गंदी फिर से